साथियों नमस्कार। आज हम आपको भारत के महाराष्ट्र की धरती के एक महान संत से आपका परिचय करवाएंगे। वे हैं संत गाडगे बाबा। संत गाडगे बाबा जी को बचपन में डेबू जी कहकर पुकारा जाता था। तो उनके एक दो अंश आज हम इस कड़ी में देखेंगे। आगे उनके विषय में हम धीरे धीरे पूरे जीवन वृत्तांत को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं डेबू जी का गवारू जीवन। डेबू जी रोज सवेरे सवेरे उठते और जानवरों का बाड़ा साफ करते, बासी रोटी खाकर घूंट भर पानी पीते और दोपहर में खाने के लिए दी हुई प्याज रोटी की पोटली कांख में दबाकर गाय भैंसों बैलों को चराने के लिए निकल जाते और दोपहर का सूरज सिर पर आते ही जानवरों को पानी पिलाकर उन्हें छांव में बिठाकर खुद रोटी खाते हुए जय राम कृष्ण हरि का जाप करते हुए भजन गाते हुए पास ही आराम करने के लिए लेट जाते। शुरुआत में वे इस तरह से भजन करते थे। कई बार जानवर उनकी नजर बचाकर पास के खेतों में घुस जाते। तब खेतों का रखवाला गुस्से से उनको भला बुरा कहता, गालियां देता। तब वे उन जानवरों को वापस लाते और रखवाले से क्षमा प्रार्थना करते। तब उनके साथ के चरवाहे लड़के और उनके साथी उनकी नकल कर खिल्ली उड़ाते। कभी कभी तो रखवाले का थप्पड़ भी खाते और उस मार को सहते, लेकिन जवाब में वे कभी गालियां नहीं देते थे। डेबू जी खुद से भी ज़्यादा जानवरों का पालन पोषण करते थे। कभी कभी तो वे खाना भी भूल जाते थे, लेकिन जानवरों को चारा समय पर दे देते, उसमें वे कभी भूल नहीं करते थे। सुबह शाम की उनके बाड़े की सफाई देखकर पड़ोसी भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। 4-5 दिनों के बाद वे जानवरों को नदी में ले जाकर उनकी अच्छी तरह से मालिश करते थे। इसलिए चंद्रभान जी के जानवरों की तंदुरुस्ती की तारीफ पूरे दापुर में होती थी। यानी चंद्रभान जी के जो जानवर थे उनको वे ले आते थे और वे दापुर जगह में थे, तो उनके जानवरों की चूँकि अच्छे से तेल मालिश होती रही है, सफाई होती रही है, उन्हें नहलाते रहे, उनका देखभाल करते रहे हैं डेबू जी, इसलिए चंद्रभान जी के जानवर बड़े ही तंदुरुस्त रहते थे। डेबू जी की गवारू भजन मंडली। मामी कौतिका बाई सवेरे उठकर चक्की पर अनाज पीसते हुए भजन गाती थीं। उसे सुनकर डेबू जी ने भी उन्हें गलत सलत गाने का प्रयास शुरू कर दिया और कुछ अरसे के बाद उन्होंने नदी के किनारे अपने गवारू साथियों के साथ भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। मिट्टी के तेल का खाली डिब्बा यानी मृदंग, यानी मिट्टी के खाली जो तेल का डिब्बा था उसको मृदंग बना लिया और पत्थर के टुकड़ों की करताल, कर माने हाथ, ताल माने ताल, तो जब कर से ताल बजाई जाए तो वह करताल। इनसे डेबू जी की भजन मंडली के कार्यक्रमों में रंग भरने लगा। इस तरह इस मंडली ने रोज रोज कोई नया भजन पाठ कर उसे गाना शुरू कर दिया। इस तरह काम धाम से फुर्सत पाकर रात की रोटी खाकर यह मंडली भजन गाने का कार्यक्रम शुरू करने गांव से बाहर अंधेरे में चली जाती और ईश्वर का नाम का गुणगान करते हुए भजन गाकर अपना आधी रात तक का कार्यक्रम चलाते रहती। इसलिए चरवाहे बच्चे सुबह देर से उठते और देर से काम पर लग जाते। इसकी शिकायत चंद्रभान जी के पास की गई, इसलिए डेबू जी ने भजनों के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथियों ने वहां भी जाकर उनका साथ नहीं छोड़ा। तो साथियों, हमारे जो महान संत गाडगे बाबा, उनके जीवन के विषय में ये मैंने शुरू किया है। तो आज हमने 2 प्रसंग लिए हैं, आगे और प्रसंगों के साथ आपके पास आएंगे और महान संत गाडगे बाबा जी के जीवन के विषय में, जो उनके जीवन का संपूर्ण
उनका जीवन दर्शन है, उनकी जीवनी है, उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।